Ghost Toon Stories। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली नुमा मकान था। लोग कहते थे कि वहां कोई भूत बसता है। रात को वहां से औरतों के रोने की आवाजें आती, कभी दरवाजों के अपने आप बंद होने की तो कभी चिल्लाने की। गांव के लोग वहां से दूर रहते थे, लेकिन गांव में 4 दोस्त ऐसे भी थे जिन्हें रात को रामू काका के हाथ की चाय पिए बिना नींद नहीं आती थी। हमेशा की तरह आज भी चारों दोस्त चाय की दुकान पर बैठते हैं। अर्जुन, राघव, सूरज और मनोज। अर्जुन गंभीर आवाज में कहता है, तुम सबने उस हवेली के बारे में सुना है ना, जहां रात को औरत की रोने की आवाजें आती हैं। यार, मेरी बीवी बोल रही थी कल से रात को चाय पीने मत जाना, क्योंकि यहाँ से वो हवेली नजदीक पड़ती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन रामू काका के हाथ की चाय पिए बिना नींद ही नहीं आती। सुना है भाई, लेकिन वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लोग कहते हैं वहां भूतनी रहती है, इसीलिए आजकल मैं भी काम से जल्दी घर लौट आता हूं। पता नहीं हमारे गांव में यह सब कब तक चलेगा। रात को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अरे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। भूत प्रेत वाली कहानियां किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यार राघव, तेरी बचपन वाली आदत अभी तक गई नहीं। बचपन में भी तू कुत्तों को देखकर बहुत डरता था। कहां तू इन गांव वालों की बातों में आ रहा है 2 नंबर। लेकिन गांव में कई लोगों ने कसम खाकर कहा है कि उन्होंने वहां परछाई देखी है। अगर सब झूठ बोल रहे हैं तो ठीक था, पर सबका कहना एक जैसा ही है। और कल गांव का मुखिया भी बता रहा था कि उस हवेली से रात को दूर ही रहना। सच में उस हवेली में कोई डरावनी औरत रहती है। मैं तो कहता हूँ हमें उस हवेली में जाके एक बार देख लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच का पता तो वहीं चलेगा। मैं भी कई दिनों से उस हवेली के बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ कोई औरत रहती होगी। हम अभी उस हवेली में जाके देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। अरे भाई अर्जुन, तू पागल तो नहीं हो गया है? हमें रात को उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। गांव का एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन सबने उस हवेली में कुछ ना कुछ अनहोनी होते हुए देखी है। फिर हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? और घर वालों को पता चला कि हम उस हवेली में गए थे तो कल से हमारा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अरे भाई राघव, तू डर मत, हम चारों दोस्त साथ में जाएंगे और वहां देखकर आ जाएंगे। वैसे भी घर वालों को कौन बताएगा कि हम उस हवेली में गए थे। राघव, तुम भी यार बच्चों की हमेशा डरता रहता है। चुपचाप हमारे साथ चल। चारों दोस्त डरते हुए भूतिया हवेली की तरफ चल देते हैं। रात के लगभग 10 बज चुके थे। रात का समय शांत और दूर से आती कुत्तों और भेड़ियों की आवाज और भी डरा रही। दूर से किसी की रोने की आवाज आ रही है और हल्की हल्की हवा चल रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। रात खूब अंधेरी थी। हवेली के टूटे दरवाजे हवा से हिल रहे थे और उनकी छी छी की आवाज कानों को डरा रही। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सूरज धीरे से बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो और हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली हो। यह जगह रात को और भी डरावनी लगती है, जैसे यहाँ कोई आत्मा रहती हो। हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। भाई, मुझे भी डर लग रहा है। मेरी तो टांगें कांप रही हैं। कहीं वो भूतनी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। इतनी डरावनी रात मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। कोई अलग मत होना, हम सब साथ चलेंगे। चुप रहो सब, अंदर चलते हैं। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है, हमें भी तो पता चले। कुछ है या गांव वाले ऐसे ही बनी बनाए बातें करते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा धड़ाम से पीछे बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा बरसों से इस हवेली में कैद है और आजाद होने के लिए रात को आवाज लगती हो। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के